रोड की व्यवस्था और पानी की क्या कुछ व्यवस्था है? ये देखो रोड दिया था, रोड बन रही है, कोई सुनवाई नहीं है। देखो गड्ढे गुड्ढे हो रहे हैं और पानी तो पूरे साल से नहीं आ रहा है। शायद कभी किसी से की गई है? बहुत बार की है। अधिकारी आते हैं, हाँ हाँ आप चालू हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं। गड्ढे गुड्डी नालियाँ सब टूट भरी पड़ी हुई है, कोई सफाई नहीं है। सफाई का कार्य कब से नहीं हुआ है? सफाई हफ्ते में एक आध दिन आगे आ गया, नहीं छुट्टी। बालूगंज में वहाँ का पानी का राहत दिया, 4 इंच का पाइप डलवा के पानी दिलवाया मैंने। ऐसी मुरली मनोहर मंदिर बालूगंज में भी पानी की समस्या थी। जब मैं चुनाव लड़ा था वहाँ मैंने जनता से वादा किया था मैं आपके यहाँ सबसे पहले जल लेके आऊँगा। वहाँ पर भी मैंने कम से कम 150 मीटर पानी का पाइप लाइन लेके डलवाया है। सफाई नहीं हो रही है तो आपने नगर निगम को कभी इससे अवगत कराया है? अरे सर जी हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या कराएं हम। आते हैं कह देते हैं, वो सुन के चले जाते हैं, देखते हैं। सुपरवाइजर होते हैं तो काम कराते हैं, और नहीं होते तो वो नहीं काम करते हैं, ठीक है। और कुछ आदमी यहाँ पे काम करने भी नहीं देते हैं, वो काम करते हैं तो वोट तुमने दिया नहीं है, वो दूसरी कास्ट वालों ने दिया है, बनी जैनी ने दिया, तुम लोगों ने नहीं दिया। हाँ, जनता की समस्या आती है, बाकायदे मैं लेटर मंगाता हूँ उनसे और क्षेत्र से कहता हूँ ये मुझे लेटर लिख के दीजिए, मुझे फोटो दीजिए हज के। तुरंत तत्काल मैं एक्शन लेता हूँ और तुरंत तत्काल के लिए इसका एस्टीमेट मंगवा के नगर आए तो मेयर साहब को भेजता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल टीएनएफ टुडे द्वारा एक वार्ड सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। तो इसी अभियान के तहत मैं आया हूं बालूगंज, वार्ड नंबर 41, और इस क्षेत्र में मैं आपको दिखाऊंगा क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ असुविधाएं हैं, क्या कुछ सुविधाएं हैं, पार्षद द्वारा क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा पानी की क्या कुछ व्यवस्था है। वो व्यवस्था पानी आ ही नहीं रहा है। जी, आप क्या कहना चाहें? यहाँ की व्यवस्था तो बहुत ही बेकार है पानी की। शिकायत आपने कभी किसी से की है? हाँ करने गए हैं, किससे की है? नगर वहाँ पे गए हैं, ये पानी टंकी पे। कभी इसका कोई आश्वासन मिला आपको कि कब तक सही करा दिया जाएगा? वो तो ये कहते हैं हाँ आएगा, फिर आता ही नहीं है पानी यहाँ पे। यहाँ सड़क देखो कैसे खुदी पड़ी है। रोड की व्यवस्था और पानी की क्या कुछ व्यवस्था है? ये देखो रोड दिया था, रोड बन रही है, कोई सुनवाई नहीं है। देखो गड्ढे गुड्ढे हो रहे हैं और पानी तो पूरे साल से नहीं आ रहा है। पानी पूरे साल से नहीं आ रहा है, फिर पानी की व्यवस्था है कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप लोग? बस समर से भर के, नीचे से भर के, दूर से भर के ला रहे हैं। बताइए क्या कुछ मामला है? ये पुलिया टूट गई थी, हमने उनसे कहा था ये बनवा दो, करे सब लोग इकट्ठे होके आओ। हमने उनसे कहा था, फिर बच्चों ने इस गली से उस गली से चंदा करके इसको अपने हाथ से बनाया है। जब ये समस्या खत्म हुई है, महीने भर पहले डाल दी, महीने 2 महीने हो गए, अभी तक दो नल में टोटी नहीं लगी है। टोटी भी नहीं, पानी आता फैलता है। टोटी भी कई बार लगवा ली। यहाँ पर लोगों ने पार्षद से कई बार शिकायतें की हैं, अधिकारियों से शिकायतें की हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मैं आपको ये पुलिया दिखाना चाहूंगा जहाँ से लोग निकलते हैं। तो इस पुलिया को लोगों ने अपने पैसे से, जब परेशान हो जाते हैं एप्लीकेशन दे के, तो उसके बाद उन्होंने अपने खुद के पैसे से इसका कार्य करवाया है। इसी क्षेत्र में आप मेरे बगल साइड से देख सकते हैं, यहाँ नाला है, और नाले क्योंकि ये रोड है और यहाँ पर 3 साइड ये रोड जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है और बाकी इधर भी जाता है। यहाँ पर ऑटोज भी निकलते हैं क्योंकि, और यहाँ पे ऑटोज निकलते हैं, गाड़ियां निकलती हैं, बच्चे खेलते हैं 24 घंटे। और यहाँ पर ये नाली टूटी हुई है, रोड टूटी हुई है। यहाँ हादसे को इतना दस्तक दिया जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आखिर यहाँ हादसा कोई होता है, कोई बच्चा इसमें जाता है, कोई ऑटो पलटता है, कोई गाड़ी इसमें पलटती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं देती है? जो हमारे अधिकारी हैं, पार्षद हैं, ये लोग, इन लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दिया जाता है? जी सर, अपने यहाँ इस क्षेत्र में लाइट की क्या कुछ व्यवस्था है? लाइट की व्यवस्था तो पूरी है, लेकिन ये क्या है, देखो इस शौचालय में पहली बार तो लाइट नहीं है, और जब भी कोई अधिकारी आता है, जब भी उसी टाइम पे लगती है, उसके बाद सब निकल जाती हैं। शिकायत कभी किसी से की गई है? बहुत बार की है। अधिकारी आते हैं, हाँ हाँ आप चालू हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं गए, अधिकारी काम खत्म। पार्षद को इससे कभी आपने अवगत कराया है? नहीं, पार्षद जी से 1-2 बार बोला है, उन्होंने बोला था कि फाइल मैं जमा करूंगा उस टाइम पे, फिर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ऐसे ही चलता रहता है। जी आंटी, अपने यहाँ क्या कुछ व्यवस्था है लाइट की, पानी की और सफाई की? सफाई यहाँ जमादार कोई नहीं आता है, हमें खुद अपने हाथ से नाली साफ करनी पड़ती है।
हमें अपने हाथ से नाली साफ करनी पड़ती है, जमादार कोई नहीं आता है। आपके यहाँ कर, क्योंकि आप काफी बुजुर्ग हैं, तो आप कोई अंदाजा होगा कितना समय हो गया इस रोड के बने हुए? इस रोड को तो कम से कम 40-50 साल हो गई। इस जब रोड से दोबारा इसका कभी कायाकल्प हुआ है, दोबारा इधर किसी ने ध्यान दिया है? दोबारा भी बना है, कम से कम 8-10 साल से ज्यादा ही हो गए हैं। आपके क्षेत्र में पानी और लाइट क्या कुछ व्यवस्था है? लाइट की और जो गली में जो गड्ढे वड्ढे हो रहे हैं इसकी तो कोई व्यवस्था नहीं है। पार्षद अपनी तरफ के एरियो को तैयार करवा रहा है और आसपास के एरियो को कुछ भी नहीं करवा रहा है। आपने इसकी शिकायत कभी पार्षद से की है? शिकायत तो कभी नहीं की है, उनसे कहा है कई बार कि हमारी गली बनवाओ। पार्षद को कितना समय हो गया पार्षद बने? अभी बने हैं नहीं नहीं, अभी कितना समय हुआ होगा जी, कोई 3-4 महीने बस। जी आंटी, आप क्या कहना चाहेंगी? आपके यहाँ नाली की और पानी की व्यवस्था क्या है? ये कितने गड्ढे गुड्ढा हो रहे हैं ये नाली भी नहीं साफ है ये, और सड़क बेकार हो रही है सब। इसकी शिकायत कभी किसी से की गई है? पानी के बारे में मंगाई थे, पानी टंकी पे कोई आता ही नहीं पूछने के लिए। इसकी कभी इस समस्या से आपने पार्षद को भी अवगत कराया है? पार्षद से बोला है इनके बारे में? पार्षद से कई बार कहने गए हैं बच्चे। ये जो जगह पर हम खड़े हुए हैं, कौन सी जगह है ये? टीला बालूगंज ओलिया रोड आगरा। आपके यहाँ लाइट की व्यवस्थाएं क्या है? लाइट की व्यवस्था तो दुरुस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइट से, लेकिन ये सफाई नहीं हो रही। लेटरिन के मारे बदबू कोई यहाँ से निकल नहीं सकता है। पानी सफाई का- कब से नहीं हुई है? सफाई कम से कम हो गए होंगे 8-9 महीने हो गए, साल भर हो गई। 1 साल से सफाई नहीं हो रही है। पहले लेटरिन तो जा रहे थे, अब देखिए उसमें सामूहिक लेटरिंग है जो सामूहिक लेटरिन है वो। और हमने कहा था पार्षद जी से कह के आए थे कि इसमें झाड़ू लगवा दीजिए, झाड़ू तक नहीं लगा उसमें। पार्षद से आपने इसकी शिकायत कब की थी? करीब हो गए 3 महीने हो गए। 3 महीने पहले इसकी शिकायत हुई थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनाई हुई नहीं है अभी। तो उन्होंने लिखित में पर्चा दिया था उन्होंने, फिर भी नहीं कुछ हुआ है। अंकल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा अपने यहाँ की जो सड़कें हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है? स्थिति सामने तो दिख रही है, सबसे ज्यादा खराब स्थिति दिख रही है। गड्ढे गुड्डी नालियां सब टूट भरी पड़ी हुई है, कोई सफाई नहीं है। सफाई का कार्य कब से नहीं हुआ यार? सफाई हफ्ते में एक आध दिन आगे आ गया, नहीं छुट्टी। और जो गाड़ी आती है नगर निगम की तरफ से कचरा लेने के लिए, वो डेली आ रही है आप? वो तो बहाते में आती है, वो बाहर आती है, बाहर आती है। देखो नालियां भरी पड़ी हुई, देख लो, आप ही देख लो। इसकी जो सड़क आपकी टूटी हुई है, इसकी कभी शिकायत किसी से की है? अब शिकायत करते रहे, पार्षदों से शिकायत करते हैं, बोलो कि बन जाएगी बन जाएगी। पार्षद द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं हुआ है। हो जाएगी। हाँ, हम ही भर जाते हैं। कितना समय हो गया पार्षद को इस सड़क के बारे में अवगत कराए हुए? ये तीसरी बार जीते हैं पार्षद जी, 3 बार हो गई। अच्छा, ये सड़क कब से खुदी हुई पड़ी है आपकी? ये 15 साल से ऊपर है। हाँ, क्योंकि अभी हमें अंकल जी ने बताया यहाँ पर इस रोड का जो ये जो रोड बनाई गई थी, ये 15 साल पहले बनाई गई थी, जिसके बाद इस ओर कोई ध्यान प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया है। पार्षद आए, वोट लिए और चले गए, विधायक आए, सांसद आए, अपने उन्होंने वोट मांगे, वोट लिए, चले गए। जनता की कोई भी समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। इसी क्षेत्र की एक और गली से मैं आपको अवगत कराऊंगा, क्योंकि अभी मैंने वो जगह दिखाई, ये दूसरी तीसरी गलियां हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये नाली है, यहाँ पर जो नाली फूट चुकी है, यहाँ पे लोगों द्वारा पत्थर रख करके इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, जिससे किसी का पैर ना फंसे इसमें। और यहाँ पर मैं आपको ये भी रास्ता दिखाना चाहूंगा, ये जो चौक है, यहाँ पे लोग बैठते हैं, यहाँ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जितनी व्यवस्थाएं हैं वो लोगों द्वारा खुद की जाती हैं, और ये पूरी तरह रोड जर्जर है। इस क्षेत्र की बात की जाए, इस क्षेत्र की सारी रोड जर्जर दिखाई दे रही हैं। जी सर, अपने यहाँ नालियों की क्या व्यवस्था है? नाली की बस्ती है, नाली तो बंद है, सब बंद है। पानी कहाँ जाएगा? ऊपर ही आता है जब थोड़ा पानी पड़ता है। बताइए सर, जैसे कि मैं आज यहाँ देख पा रहा हूँ कि नालियों की व्यवस्थाएं अभी इस समय ही है, फिर यहाँ पर जो मौसम होता है बारिश का, उस समय क्या कुछ स्थिति रहती है? वो तो बहुत बड़ा पानी खूब अच्छा भरता है,
वो अच्छा भरता पानी, इतना इतना पानी भर जाता पूरे अंदर तक पहुंच जाता पानी, कमरों तक में। ये हाल है, क्योंकि ये इसकी सफाई नहीं हो रही है, तो आपने नगर निगम को कभी इससे अवगत कराया है? अरे सर जी हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या कराए हम, आते हैं कह देते हैं, वो चल सुन के चले जाते हैं, देख के हैं? बस कहते हैं सुन के चले जाते हैं, कुछ सुनते ही नहीं। मैंने आपको इसी क्षेत्र की एक गली दिखाई, अब मैं दूसरी गली दिखाना चाहूंगा, क्योंकि लोगों में ये अफवाह भी रहती है कि जो मीडिया वाले हैं उन्हें वो चीजें ही दिखाते हैं जहां पर समस्या दिखाई देती है, लेकिन जहां पर समस्या नहीं होती है, जहां चीजें अच्छे तरीके से की जा रही हैं, वो चीजें नहीं दिखाते हैं। तो मैं आपको इस क्षेत्र की हर एक गली और हर एक मोहल्ला दिखाने वाला हूँ। तो इसी सिलसिले में मैं ये दूसरी गली आपको दिखा रहा हूँ। तो इस गली की आप हालत देख सकते हैं, ये भी गली पूरी तरह जर्जर है। इसमें भी टोरेंट द्वारा जो लाइन बिछाई गई है, उसके बाद इस गली की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अगर बात की जाए यहाँ की सफाई की, तो सफाई भी आप देख सकते हैं। यहाँ लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर महीनों में, कभी हफ्तों में कभी कभी यहाँ सफाई कर्मी आते हैं, और जब इसकी सफाई होती है, और हफ्तों बाद कभी कभी महीने भी हो जाते हैं, महीनों बाद ध्यान दिया जाता है इधर। कि अभी हम लोग जहाँ खड़े हुए हैं, कौन सा क्षेत्र लगता है? जे ऑलिया रोड नगरा बिहार टीला बालूंज में आता है। क्या कुछ समस्याएं, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर पार्षद द्वारा कैसा कार्य किया जा रहा है? तो पार्षद द्वारा तो जो तो बाट 41 का भी साल भर से पार्षद बने हैं, बाकी पहले भी पार्षद से ये काम नहीं हुआ है। जिसका लेटर मैं सुमित निगम एससी मोर्चे का मंडल अध्यक्ष हूँ, जे मैं अपर साहब को भी दे चुका हूँ, नगर आयुक्त साहब को भी दे चुका हूँ इसका लेटर इसके खिलाफ बनाने के लिए, और एक अपने मुकेश यादव जी हैं उनको भी दे चुका हूँ, और पार्षद जी उनको भी दे चुका हूँ। इनका काफ़ी समय से जंजर हो रहा है, काफ़ी गंदगी रहती है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारा कहना यही है, बस्ती मोहल्ले के सारे लोग परेशान रहते हैं, शौचालय में गंदगी रहती है, और इस गंदगी के कारण बीमारी फैलती है चारों तरफ। इस शौचालय बन जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, ये जितनी बनना चाहिए बस शौचालय। अच्छा, ये बात हुई हमारी शौचालय की। ये जो हमारे यहाँ नालियां हैं, उनकी सफाई और व्यवस्था क्या है उसकी? देखो सफाई व्यवस्था तो ये है, सुपरवाइजर होते हैं तो काम कराते हैं, और नहीं होते तो वो नहीं काम करते हैं, ठीक है। और कुछ आदमी यहाँ पे काम करने भी नहीं देते हैं, वो काम करते हैं तो खोट मारते तो करते हैं। अपर साहब से वैसा मैंने, मेरे पे फोन होता है तो मैं कहता हूँ उनसे, ये कूड़ेदान भी ये भी सफाई हो, ये कूड़ेदान था पहले डलब करता, आज ये सफाई होगी तो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा ही घर घर की सफाई करेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। जी नहीं, हमारे ऊपर भी वो होता है कूड़े का, हम अपना घर का कूड़ा कैसे रखते हैं ना, ऐसे बाहर का उस कूड़े की भी करना चाहिए सफाई। जी नहीं, सारा ही गवर्नमेंट के ऊपर रखें, अपने ऊपर भी अंदर होता है कुछ। नगर निगम की तरफ से जो गाड़ियां लगाई गई हैं, जो कचरा उठाने के लिए आती हैं, वो डेली आ रही है? डेली आ रही हैं, डेली कचरा उठाया जा रहा है। जी सर, आपने यहाँ इस क्षेत्र में बात की जाए, हमने इतनी जगह बात की, तो कहीं लाइट की व्यवस्थाएं खराब है, कहीं पानी की व्यवस्थाएं खराब है, कहीं रोड की व्यवस्था खराब है। अपने इस क्षेत्र के बारे में भी आप बताइए, क्या कुछ सुविधाएं इधर? यहाँ पर ये सुविधा खराब है, खाली नाले का पानी अगर गलती होता है, नाली सफा नहीं हो रही। कब से नहीं हुई है? ये कम से 2 महीने हो गए, वो आगे चले जाओ बहुत, सब खरंजे बिल्कुल टूटे हुए रहे। जी सर, आप क्या कहना चाहिए? ये घर सारी नालियां टूटी पड़ी हैं, खड़ंजे नहीं है, तो गड्डी गुड्डा हो रहे हैं, गड्डी गुड्डा। पार्षद भी नहीं कुछ करा रहा है। जी, खरंजा भी, और तो ऐसा रोड वोड सब खराब है बिल्कुल भी। पार्षद जी को कम जीत हुए कम से 7-8 महीने हो गए, कुछ भी नहीं करा है। और पुलिया अपने हाथ से बनाई हमने, जो हमारी पुलिया अपने चंदा इकट्ठा कर गली वालों ने जब पुलिया बनाई हमने, वो कोई काम ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या। से आपने इसके बारे में कभी अवगत कराया? एलवी से लक्की दे दी, सब काम कर दी, तब भी कुछ भी नहीं काम हुआ। इकट्ठे होकर जाते कुछ भी नहीं, इकट्ठे होकर जाते हैं ना, तो कोई जवाब ही नहीं, जवाब है। अब समाज कोई सी भी है जो काम ही नहीं कर रहा है, पार्षद जो कार्य न करे उसका ना तो कोई समाज होता है, जो सार्वजनिक इंसान होता है उसका ना कोई धर्म होता है, ना जातियां होती है। किताब वोट तुमने दिया नहीं है, दूसरी कास्ट वालों ने दिया है, बनी जैनी ने दिया, तुम लोगों ने नहीं दिया। हाँ, आता है सुबह शाम पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा। पानी की सबसे ज्यादा समस्या खराब है। अपने यहाँ रोड की क्या कुछ व्यवस्था है? रोड तो ये टूटे पड़े हुए हैं, कई सालों बीत गए, देखो टूटे पड़े हुए हैं, कोई आज तक एक देखने नहीं आया कोई भी यहाँ पर, और ना ये खरंजे बने। पार्षद को कभी अवगत कराया आपने? कई बार दिखाया पार्षद को, और पार्षद दौड़ा कराया कई बार, पर कोई देखने वाला नहीं है।
अब मैं आपको एक दूसरे रास्ते की तरफ ले जाना चाहूंगा और आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे नीचे देख सकते हैं जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, इसकी हालत देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रोड का कायाकल्प कब से नहीं हुआ है, इसको कितना समय हो गया बने हुए और कब से ये टूटी पड़ी है, इसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका कायाकल्प कब से नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों की भी गलतियां हैं जो मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप, रोड पर इन लोगों ने कचरा डाल दिया है, तो कहीं ना कहीं लोगों की भी ये गलतियां हैं कि ये रोड पर ना डालें, इसको ऐसी जगह इस्तेमाल करें, ऐसी जगह डाला जाए जहाँ से नगर निगम ले या फिर वेस्ट हो जाए। लेकिन इस तरीके से अगर हम अपने मोहल्ले की सफाई नहीं रखेंगे तो अगर हम सरकार को जिम्मेदार कब तक ठहराते रहेंगे। और ये इसी क्षेत्र की एक और गली है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये भी गलियां पूरी तरह, रोड यहाँ की भी टूटी हुई हैं। मैंने आज अभी तक आपको जितनी दिखाई हैं वो सारी रोडें टूटी हुई नजर आ रही हैं। बात की जाए पार्षद के काम की, तो पार्षद के काम के बारे में तो मैंने लोगों से बात की, लोगों का यही कहना है कि पार्षद द्वारा कोई कार्य के ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे हमारे चैनल TNF टुडे द्वारा एक बाढ़ सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है, तो उसके तहत हम आपकी इस गली में, इस क्षेत्र में आए हुए हैं ये जानने के लिए कि क्या कुछ सुविधाएं हैं आपके पास, क्या कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। लैट्रिन बाथरूम तो यहाँ की कोई समस्या नहीं है। यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, देख जाते हैं, चले जाते हैं, मगर कोई समस्या नहीं है। कोई भी हल नहीं निकल रहा है यहाँ का। कहने का मतलब ये है, कोई भी समस्या को किसी से बोलते हैं ना, कोई भी बात नहीं करने के लिए आता नहीं है, मगर जो वोट मांगने के टाइम आता ना, हर एक लोग आते हैं, मगर फिर भी किसी का सही समाधान नहीं हो रहा है। ना तो लैट्रिन ना बाथरूम, यहाँ का कोई हिसाब किताब नहीं है। सब कुछ खराब चल रहा है, ना ये नालियां ना गलियारे, कोई सी समस्या नहीं सही है। पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी की व्यवस्था तो फिर भी नॉर्मल है, मगर ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है यहाँ की। थोड़ा सा पानी की ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे, और पानी में जो है आते हैं और चले जाते हैं, फिर बाहर से पानी ले लेके हमने कंसे वगैरह बाल्टी वगैरह लेके जाते हैं पानी के लिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत है बना के समस्या पानी की। ये यहाँ का नाला है जो आप मेरे साइड से देख सकते हैं। चूंकि ये घनी बस्तियां हैं तो ये बच्चे भी खेलते हैं और इस रोड पर गाड़ियां भी चलती हैं, तो इसमें अगर बच्चा जाता है, इसमें अगर कोई खुदा न खास्ता अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बताया यार, कितना गहरा है ये, कितना गहरा है? 6 फुट गहरा नाला है ये। आदमी को उसमें गिर जाए तो हम नहीं दिखेंगे उसके अंदर। सर मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये तो नाला मुझे इतना नहीं लग रहा है जितना आपने बताया। अरे बाबूजी, खाली तो होने दो उसे। 6 फुट नाला गहरा है, अगर नहीं होगा आपको 50,000 रुपए इनाम दूंगा मैं। नाला बताया जा रहा है 6 फुट गहरा नाला है। 6 फुट गहरे नाले में भी आप देख सकते हैं कि इतना नहीं दिख रहा है, इसमें कितनी मात्रा में गंदगी भरी हुई है, जिसका अंदाजा आप वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं। और एक बात की जाए लाइट की, तो आप देख सकते हैं खंबे पर कहीं लाइटें जल रही हैं, तो लाइट की तरीके की व्यवस्था नहीं है कि किसी तरीके से लोग देख करके बच सकें। अगर इस नाले में जाते हैं, कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदार कौन? अगर बात यहाँ की सड़कों की जाए तो मैं इस गली में आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो गली में ये रोड बन रही है, या जो उसको टोरेंट द्वारा ये तोड़ दिया गया है, यहाँ पे खोदा गया है टोरेंट द्वारा, टोरेंट की लाइट डाली गई है इसमें, लेकिन इसकी उस तरीके से फिर मरम्मत नहीं हुई है। एक तो सवाल ये उठता है कि ये जो रोडें बन जाती हैं उनका दोबारा नंबर नहीं आता है, ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसे कार्य आ जाते हैं, कभी सीवर लाइन आ जाती है, कभी टोरेंट की लाइट के तार आ जाते हैं, तो उनके कारण रोड तोड़ दी जाती है, जिस ओर फिर दोबारा से ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसी में मैं आपको यहाँ की गलियां दिखाना चाहूंगा। आप ये देख सकते हैं, यहाँ इस रास्ते को आप देख सकते हैं, पूरी तरह टूटा हुआ रास्ता पड़ा है, गड्ढे हो रहे हैं पूरे रास्ते पर। और क्योंकि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है गली में, जो सार्वजनिक तरीके से यहाँ पे लाइट लगनी चाहिए वो भी नहीं है, तो यहाँ पर नाइट में निकलने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे गली में लाइट नहीं है। तो पूरी गली में रात के समय में अंधेरा रहता है, और अंधेरे की वजह से यहाँ पर लोग आए दिन यहाँ पर गिरते रहते हैं। जैसे निकलते हैं नाइट में तो पैर उनका फिसलने से या पैर उलझ जाने से यहाँ आए दिन लोगों को चोटें लगती रहती हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो टोरेंट द्वारा जो लाइट डाली गई है यहाँ पे, उसके द्वारा ये गड्ढे इतने हो गए हैं रोड पर कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस टाइम यहाँ पे बत्ती की बड़ी परेशानी है, लाइट बेकार है,
सब यहाँ पे रास्ता सब पुलिया उलिया सारी खुद ही पड़ी, कोई नहीं आने को राजी है यहाँ पे, ना कोई देखता है आके, ना कभी झकता है यहाँ पर। पार्षद को चुनाव लड़े हुए, पार्षद बने हुए कितना समय हो गया? अभी हो गया, दूसरी साल चल रही है उसे। इस साल में पार्षद ने यहाँ पर आपके इस क्षेत्र का मौका मुआयना कितनी बार किया, कितनी बार आए यहाँ पे? एक बार भी नहीं आया है, वोट लिया है जब से एक बार भी नहीं आया है यहाँ पर, और ना आता है यहाँ पे देखने को। की शिकायतें आपके द्वारा जो रोड टूटी हुई हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, पार्षद से कभी की गई है? करी है बहुत सी शिकायत, मगर सुनता नहीं है, वो आता ही नहीं है यहाँ पे। कहता है मैंने यहाँ से वोट जीता ही नहीं है। अगर वोट यहाँ से नहीं जीते हैं तो फिर ये बने क्यों, बने कैसे? जब इन्हें वोट- उनसे पूछा जाए, ये तो उनसे पूछा जाए कि कैसे बने तुम, हमसे ना तो मतलब रखते हो, ना यहाँ आते हैं, ना झकते हैं, ना देखते हैं। चूंकि हम किसी प्रतिनिधि को अगर चुनते हैं तो इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी समस्याओं को गंभीरता से ले, समाज सेवा के लिए होते हैं ये। लेकिन आज बात की जाए इस क्षेत्र में तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि पार्षद जो इस क्षेत्र के हैं उन्होंने सिर्फ अपने नाम कमाने के लिए या बात की जाए किसी भी चीज के लिए उन्होंने पार्षदी लड़ी, लेकिन उन्होंने जो जनता की सेवा के लिए बनाए जाते हैं वो भाव देखने के लिए हमें पूरे क्षेत्र में, पूरे मोहल्ले में कहीं नजर नहीं आया है। क्योंकि जहां भी देखी जा रही है हर जगह समस्या है, और करीब 2 साल के समथिंग पार्षद बने हुए हो गया, लेकिन पार्षद ने यहाँ पे, हमें लोगों ने बताया कि पार्षद ने यहाँ पे आज तक घूमने नहीं आए हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? पार्षद आपके यहाँ वोट मांगने के बाद कभी आए हैं? सर नालियों की सफाई नहीं हो रही है, लाइट नहीं आ रही है, बहुत परेशानी है यहाँ पे। पार्षद यहाँ पे आती नहीं है, इनकी सुनवाई नहीं है इनकी। अच्छा, पार्षद कौन है आपके यहाँ के? यहाँ के जयदीप फोन कर रहे हैं, जयदीप फोन कर रहे हैं। कितना समय हो गया इन्होंने यहाँ पर इस गलियों में क्षेत्र में आए हुए? जो दूसरी साल चल रही है, एक भी बार नहीं आए यहाँ पे, एक भी बार? एक भी बार नहीं आए। ये इसी क्षेत्र का एक सार्वजनिक शौचालय है, महिला शौचालय है। मैं आपको यहाँ की कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। इसमें ये तोड़फोड़ की गई थी, जिसको बताया जा रहा है कि 2-2.5 महीने हो गए जब से यहाँ से ये कचरा नहीं उठा है। यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी रहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक कमरे की व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि ये सार्वजनिक शौचालय है, लेकिन किसी भी शौचालय में आपको यहाँ पर दरवाजा नजर नहीं आएगा। किसी भी शौचालय में आप बताइए, ये लेडीज शौचालय है, इसमें दरवाजा नहीं है। दरवाजे के साथ साथ इनमें पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि लोग खुले में शौच के लिए ना जाएं। लेकिन इसी उसमें देखा जाए और अगर इसकी बात की जाए इसकी हालत की कि ये बना किस तरीके से है, तो उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सर इसको बने हुए कितना समय हो गया? इसे करीब 2 साल करीब हो गई। जब जो इलेक्शन खत्म हुए थे तभी नंबर लगा था, और तो इसे बनने में और झड़ने में, जो इलेक्शन हुए थे इससे पहले बना हुआ था। इसका टेंडर हमने जो पहले पुराने जमाने का था, ये प्राइवेट था, तो हमने ये सरकारी फार्म वगैरह भर के और भाग दौड़ करके बनवाया था हमने। तो इसकी हमने मरम्मत वगैरह करवा के भाग दौड़ करके सारी व्यवस्था बनवाई थी। पर इसमें क्या है, चालू काम हुआ था और सब जाली काम हुआ है। ये अभी तक पानी चुचाता है, सर्दियों में पानी, बरसात होती है तभी पानी चुचाता है ऊपर से, और खुड्डियों में से ऊपर से भी चुचाता है, दीवारों में से मरता है पानी। जो इंसान भी लेटिंग, और लेडीज हमारी बहन बेटी भी है, वो परेशान हो जाती है बैठने फ्रेश होने में। ये सार्वजनिक शौचालय है और महिला शौचालय है। नारी सम्मान की बात की जाती है एक साइड से, और दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि इस शौचालय को बने हुए 2 साल नहीं हुए हैं, पूरे 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, और ये भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। क्योंकि बात की जाए यहाँ की लाइट की, तो लाइट भी आप देख सकते हैं, कहीं भी लाइट की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। जो भी लगे हुए हैं सारे सिस्टम यहाँ से उखड़ चुके हैं। और अगर बात की जाए इनके दरवाजों की, तो दरवाजे तो आपको कहीं नजर आएंगे ही नहीं। यहाँ के मैंने आपको शौचालय दिखाया जो सार्वजनिक शौचालय है, कि उसकी हालत ये हो रही है कि कहीं गेट नहीं है। आखिर कोई इंसान उसमें जाएगा शौच के लिए तो कैसे? पानी की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, लाइट की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आखिर हम जो अभियान चला रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन,
उसके तहत बात की जाए तो 2 साल इस भवन को हुए हैं बने हुए, इस शौचालय को, लेकिन 2 साल में ये पूरी तरह टूटता हुआ चला जा रहा है। हमने यहाँ का बालूगंज एक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, जेंट्स शौचालय और लेडीज शौचालय हमने आपको दोनों दिखाए। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी सफाई कब से नहीं हुई है और क्या व्यवस्था है यहाँ पर। अगर बात की जाए पार्षद की, तो पार्षद द्वारा यहाँ कितनी सफाई की जाती है इसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे पार्षद की कार्यशैली को लेकर? हमने पार्षद से भी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। यहाँ पे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कोई शिकायत नहीं है यहाँ पे। अब लेटरिन करने में वह दिक्कत होती है और इतनी दिक्कत होती है लेडीजों को, जेंट्सों को, कोई सुनाई नहीं होती यहाँ पे। जंगल में जाते हैं यहाँ पे काम। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमने देखा यहाँ पे जो लेडीज शौचालय है उसकी भी तस्वीर हमने देखी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये बोल रहे हैं कि हमारा शौचालय बन जाए, जेंट्सों का बने, लेडीज का बने। हमारी ये नाली है और ये सड़कें हैं, ये बननी चाहिए। अब से कार्य नहीं हुआ है नालियों, सड़कों और ये शौचालय? तो 5 साल हो गए करीब। 5 मायावती थी, जब मायावती के राज में बनी है ये, फिर ये बनी नहीं है। ना इनकी टूट फूट बनी, ना ये शौचालय बना, ना कोई नल बना, ना होदिया, ना कुछ नहीं बना है, ना नाली बनी है। लाइट की कैसी व्यवस्था है आपकी? लाइट तो वो ये 32 की मीटरों की लाइट है, जो बिल भर टाइम रहे से आ हैं, रही है? भरा रहे हैं, टाइम से आ रही है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बात की, तो लोगों का यही कहना है जो सरकार के द्वारा लाइट वगैरह के कार्य हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो पार्षद के अंडर में आते हैं, नगर निगम के अंडर में जो कार्य आते हैं, वो कार्य बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त है। जल रहा है सामान कुछ, वो आ रहे हैं बिल कुछ आने चाहिए 500 के, वो आ रहे हैं 1500 के। सामान के देखते हुए भी तो ज्यादा आ रहे हैं, दुगने तिगना बिल आ रहा है। बात की जाए यहाँ की लाइट की, तो आप देख सकते हैं लाइट की तो ऐसी व्यवस्था की गई है टोरेंट द्वारा कि जिसका तो कोई जवाब नहीं है। ये जो तार निकले हैं टोरेंट के, नाली पर हैं, अगर करंट नाली में पहुंचता है खुदा न खास्ता किसी तरीके से, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? लाइट के ये तार बिछे हुए हैं, हल्का सा टैप लगा हुआ है, यहाँ भी कोई हादसे होने के दस्तक है, पूरा चांसेस हैं। और ये नालियां हैं जो यहाँ पर चौक हो रखी हैं पूरी तरह। हमने आपको बालूगंज जो हमने इस क्षेत्र की पूरी आपको मौका मुआयना करवाया। हमने अपने वार्ड सर्वेक्षण अभियान के तहत बालूगंज आज आपको दिखाया है। कल हम किसी और वार्ड में आपको मिलेंगे, क्योंकि आगरा में काफी सारे वार्ड्स हैं, लेकिन ये TNF टुडे का संकल्प है कि हम आगरा के प्रत्येक वार्ड में जाकर के उसका सर्वे करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ अव्यवस्थाएं हैं। वार्ड नंबर 41 का ये गली है पुलिस क्लब के पास की, इसकी सूचना हमारे पार्षद जी को दी गई थी, जिस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए पार्षद जी ने इसका कायाकल्प स्टार्ट करवा दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गिट्टी गिर चुकी है और आगे से रोड बन के भी आ चुका है वहां तक, और रोड आगे बन रहा है। तो सर, और आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपके पास समस्याएं पहुंचती हैं तो उनके निवारण के लिए किस तरीके से कार्य किया जाता है? जैसी मेरे पास में जनता की समस्या आती है, बाकायदे मैं लेटर मंगाता हूँ उनसे और क्षेत्र से कहता हूँ ये मुझे लेटर लिख के दीजिए, मुझे फोटो दीजिए हज के, तुरंत तत्काल मैं एक्शन लेता हूँ और तुरंत तत्काल के लिए इसका एस्टीमेट बनवा के नगर आए तो मेयर साहब को भेजता हूँ। वो तुरंत काल मेयर साहब उस पर आदेश करती हैं कार के लिए, वो कार तुरंत चालू होता है मेरा। क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, दूसरी साल चल रही है, तो सारी समस्याएं एक साथ तो खत्म नहीं की जा सकती। आगे कार्य चल रहे हैं और काफी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। जी सर, काफी समय हमने आपके इस वार्ड में देखा था कि लाइट की भी काफी समस्याएं हमारे सामने आई थी, उस पर किस प्रकार से कार्य चल रहा है और कितना हो चुका है? नगर निगम द्वारा सदन के अंदर प्रस्ताव पास हुआ था, हर पार्षदों को 33 लाइट दी गई हैं। हमने दिवाली के महीने में सबको उजाला दिया है, दिवाली पे रोशनी दी है। हर जगह, हर वार्ड, अपने क्षेत्र में, अपने वार्डों में हर जगह मैंने लाइट और उजाला करवाया है। उससे पहले भी मैंने कम से कम 25 लाइट और खंभे लगवाए हैं। सर, जो जगह रह रही हैं उनके लिए क्या कुछ चल रहा है? उसके लिए भी कार्रवाई चल रही है, फाइलें आपको दिखाई है मैंने, अभी फाइल में भी मेरी चल रही है नगर निगम में, और आगे भी मैं आज नगर निगम खुद जाऊंगा। आज मैं 4 दिन बाद मैं बाहर से आया हूँ और खुद नगर निगम आज नगराज साहब से मैंने टाइम ले रखा, नगराज साहब से मिलूंगा, जनता की समस्या को क्षेत्र के दोबारा आवाज उठाऊंगा। भाई वो जो क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा, वो जो फाइलें रुकेंगे तुरंत वो तत्काल कराएं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफी समस्याएं हैं क्षेत्र में, समस्याएं तो बनी रहती हैं, लेकिन पार्षद द्वारा यहाँ पर काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है और कार्य जो चलता है वो क्रमबद्ध चलता है, तो ऐसा नहीं है कि एक साथ कार्य खत्म हो जाए।
तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ के जो पार्षद हैं उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं, किस प्रकार कार्य कर रहे हैं? देखिए हमारे पार्षद जयदीप सोनकर 40 नंबर वार्ड के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज तक उनकी कोई कंप्लेंट शिकायत नहीं है, क्योंकि जो कार्य कोई भी इंसान करेगा उसकी तारीफ ही की जाएगी। अच्छा कार्य है उनका, और अपने शासन में जब से वो पार्षद बने हैं बहुत अच्छा काम आज तक कर रहे हैं और करते रहेंगे, हमें आशा है। कोई कंप्लेन नहीं है इनकी आज तक, और हर काम को बड़ी बातों से जांच कर देख कर सब सोच समझ कर करते हैं। आए दिन भागदौड़ करते हैं, जनता से उनकी समस्याओं के विषय में पूछते रहते हैं, हर काम को सफल करते हैं। मैम आप बताइए कि आपके पार्षद जी द्वारा कैसा कार्य किया जा रहा है? जी बढ़िया कार्य किया जा रहा है। ये अभी तक जो इतनी सारी सड़क खुदी हुई थी, ऊंची नीची हो रही थी, उसके हिसाब से बढ़िया काम कर रहे हैं पार्षद जी। ये तो सड़क का कार्य हो गया, लाइट और क्या कहते हैं आपकी गलियां, उनके हिसाब से भी कोई कार्य किया जा रहा है? कैसा कार्य चल रहा है? नहीं बढ़िया, बिल्कुल लाइट वाइट का सबका गलियों का कार्य अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे TNF टुडे चैनल द्वारा एक वार्ड सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। तो इसी के तहत हम लोग आज वार्ड नंबर 41 गए, छिपी टोला। हमने वहाँ की कुछ समस्याएं समझी, देखी, और उसी के उपलक्ष्य में हम बात करने आए हैं इसी वार्ड के पार्षद जयदीप सोनकर जी से। तो सर, जैसे हम आपके वार्ड में गए और हमने काफ़ी समस्याएं देखी, तो किस तरीके से अपने द्वारा कार्य किया जा रहा है? देखिए, मैंने आगरा महापौर और आगरा नगराई साहब को लेटर दे रखे हैं, उनको अवगत करा रखा है। क्षेत्र में जो समस्या है, मेन समस्या नालों की, शौचालय है, सड़कें हैं, जो दलित मलिन बस्तियां हैं, उनके कार्य के लिए दिए। वो कुछ कार्य मेरे हो भी रहे हैं और कार्य चल भी रहा है, और कुछ कार्य रह गए किसी कारण, कुछ अधिकारियों की और जेई और एईओ की, जो बाबू वगैरह है नगर निगम में, उनके द्वारा तो समस्या आ रही है। बाकी कार्य तो अच्छा हो रहा है। सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी योगी सरकार भी काम अच्छा कर रही है। उन्हीं के द्वारा हम उनके पार्टी के अनुयायी हम जुड़े हुए हैं। और बाकी जल निगम का भी रहा। जल निगम के लिए मैंने अभी हुबलाल इंटर कॉलेज से 300 मीटर पानी का लाइन डलवाया जल निगम के द्वारा। और पानी की जो समस्या थी 25 साल से, बालूगंज में वहाँ का पानी का राहत दिया, 4 इंची का पैप डलवा के पानी दिलवाया मैंने। और ऐसी मुरली मनोहर मंदिर बालूगंज में भी पानी की समस्या थी। जब मैं चुनाव लड़ा था, वहाँ मैंने जनता से वादा किया था, मैं आपके यहाँ सबसे पहले जल लेके आऊँगा। वहाँ पर भी मैंने कम से कम 150 मीटर पानी का पैप लाइन लेके डलवाया है। ऐसी कटरा गलियान में भी पानी की समस्या थी, वहाँ भी मैंने जल निगम के अधिकारियों से मिलकर तुरंत तत्काल मैंने कार्रवाई करी, उन्होंने एक्शन लिया। खुद वहाँ के जेई और एई और अधिकारी और आए, यहाँ पर सर्वे किया, उन्होंने भी काम को कम से कम 70 फुट लाइन डाली पानी की। ऐसी सीवर की समस्या है। सीवर की समस्या कुछ अधिकारी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो दुखी कर रही है। सीवर मेरे वार्ड में नहीं है, कुछ जगह सीवर है, सीवर पड़ रहे हैं, पुराने सीवरों को मैं चेंज करा रहा हूँ, नई सीवर नहीं पड़ पा रहे हैं। उनके लिए भी मैंने अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। आज भी मैंने सुबह अधिकारियों को बुलवा के फोन किया है और वहाँ दिखवाया भाई यहाँ सीवर की समस्या, सीवर डलवाइए। और मूल सफाई की समस्या चली रही है मेरे वार्ड में, सफाई बहुत अभियान चल रहा है। आज भी हमारे ताजगंज जोन के डैसो साहब और इंस्पेक्टर रकामगंज के सफाई कर्मचारी सब उन्होंने क्षेत्र में सफाई भी कम कर रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है। बाकी नगर निगम में कुछ अधिकारियों की मानसिकता गलत है, वो फाइलों को गायब कर दे रहे हैं। अभी भी मेरे फोन से बात हुई है, मेरी वार्डों की फाइल गायब हो जा रही है, लेटर गायब हो जा रहे हैं, सिस्टम नहीं है। बाकी सरकार की तरफ से योजना बहुत आ रही है, काम के लिए आ रही है। कुछ जो छोटे तत्व के अधिकारी हैं, बाबू वगैरह, जेई वगैरह, वो काम करना नहीं चाहते हैं। वो पार्षद ऐसे घूमते हैं जैसे कोई चपरासी यहाँ का, यहाँ नौकरी कर रहा है फाइल को लेके। इन पे थोड़ा सा सख्त कार्रवाई की जाए। सर, जैसे कि पानी की व्यवस्थाएं थी, वो आपने सीवर लाइन और अपने उस लाइन के थ्रू पानी की व्यवस्थाएं कर दी हैं, और क्या कुछ कार्य किए गए हैं आपके द्वारा, क्योंकि आपको 2 साल हो गए करीब? मैंने अभी टीला बालूगंज में भी काफी अच्छा विकास कार्य किया, कुमारपाड़ा वाल्मीकि बस्ती में भी, और मंगल लॉज के विषय में मैंने विकास कार्य किया है। मेरे वार्ड बालूगंज चीलगढ़ चौराहे पर भी विकास कार्य चल रहा है, और मुरली मनोहर मंदिर पर भी मैंने रोड बनवाया है। पीली वाली कोठी बालूगंज में भी काम चल रहा है, कुछ फाइलें मंजूर हो चुकी हैं, उनका भी ठेका हो चुका है, वो भी टेंडर होने वाले हैं, कुछ काम हो रहा है। सर, एक दावा ये भी किया गया था जब हमने कल आपके वार्ड का जब सर्वेक्षण किया, तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो हमारे पार्षद हैं वो जातिगत के आधार पर विकास कार्य कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो उनकी गलत कहना है। मैंने सबसे पहले
जो विकास कार्य किया है, बंगाल लॉज कुमारपाड़ा के अंदर विकास कार्य किया है। सबसे पहले जीतने के बाद सबसे पहले काम वहां पर हुआ। उसके बाद मुरली मनोहर मंदिर, वहाँ सभी समाज के लोग रहते हैं, वहाँ के आप सर्वे कर सकते हो। वहाँ पर मैंने सबसे पहले रोड वहाँ बनवाया है और वहाँ नल का पानी का भी, जंगल जल का व्यवस्था की है। और जो ऐसे लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष के लोग कह रहे होंगे, उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। कहने के लिए सामाजिक में काम नहीं कर रहा हूँ। समाज में आप खुद देख सकते हो, मेरे समाज के एरिया के अंदर मैं जहाँ बैठा हूँ ऑफिस, अभी मैंने कुछ सर्वे कराया है। कुछ ताजगंज के अभी अधिकारी खुद आए हुए थे, तो खुद देख के गए। उन्होंने खुद अभी नगराई साहब को व्हाट्सएप पर डाला है।